नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल एजुकेटर के लिए जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वाला जो पोर्शन है, जो आपका थर्ड इकाई तीसरी इकाई का पोर्शन है, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। और इस वीडियो में हम 150 एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हुए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सबको पता है भैया। आरपीडब्ल्यूडी की बात करता है तो 2016 में इसे पारित किया गया। और भैया लागू कब से किया गया? लागू कब से किया गया? तो आप कहोगे सर 2017 से इसको लागू किया गया, तो पारित किया गया 2016 से। नेक्स्ट है आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 ने किस पूर्ववर्ती अधिनियम को प्रतिस्थापित रिप्लेस किया, यानी कि तो आप सभी को पता है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को लगभग 21 साल बाद, ठीक है, जहां पर समान अवसर अधिकारों का संरक्षण पूर्ण भागीदारी की बात करता था। नेक्स्ट है आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजन की श्रेणी 7 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 21 कर दी गई। अभी मैं सरल क्वेश्चंस को दिखा रहा हूँ। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे क्वेश्चंस आपको मिक्सिंग ऐसे मिलेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। कुल 150 क्वेश्चंस को हमने करने वाले हैं। 150 क्वेश्चंस आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समाज में दिव्यांगजनों के पूर्ण अधिकार और प्रभावी समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उन्हें समान अवसर देना, गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना, जिससे कि वो मुख्यधारा में आ सकें और बराबरी कर सकें। देख सकते हैं यहाँ पर आप, उन्हें समान अवसर, संपूर्ण भागीदारी। नेक्स्ट है आरपीडब्ल्यूडी 2016 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता। आप सभी को पता है कि न्यूनतम 40% दिव्यांगता, ठीक है, मैं करा भी चुका हूँ क्वेश्चन ये आपको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देता है? देखो भाई, 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सन 2002 में हुआ था। और वहीं पर उस समय जो आपके प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, और 21A जोड़ा गया था, ठीक है, 21A जोड़ा गया था, संशोधन किया गया था, आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, ठीक है, भारतीय संविधान में। और अगर बात करेंगे कहाँ पर, तो कहेंगे भाग 3 में, भाग 3 में, ठीक है। और ये क्या है? एक मौलिक अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में, ठीक है भैया। तो ये भी याद रखिएगा। आप देख सकते हैं 86वां संविधान संशोधन आप कहोगे कब भैया? 2002 में। अभी आप लोगों को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सामान्य बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सीमा क्या है? भाई सामान्य बच्चे हैं तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। अगर बेंचमार्क दिव्यांगता की बात करता है तो 6 से 18 वर्ष के आरपीडब्ल्यूडी 2016 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली को किस वर्ष अनुसूचित किया गया? प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को राज्य सरकार में 2017 से लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया? क्वेश्चन नंबर 11, सबसे ज़्यादा बल दिया गया समावेशी शिक्षा पर, पूरी तरह से समावेशी बनाने पर जोर दिया गया, जिससे कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे, ठीक है, कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 किस धारा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा को परिभाषित करता है? बताइए भैया। ये धारा आपकी 2ZC, ठीक है,
ये धारा जो है आपकी समावेशी शिक्षा को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में जोड़ी गई एक नई श्रेणी है? ब्लाइंडनेस, कुष्ठ रोग, एसिड अटैक या मूक बधिर? बताइए भैया। क्वेश्चन नंबर 13, एसिड अटैक विक्टिम, ठीक है। पहली बार इसके लिए कानून बनाया गया था। और हाँ, एसिड अटैक को भी किस में जोड़ा गया? तो ये आपको हो गया लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जोड़ा गया, ये भी याद रखिएगा। सरकारी नौकरियों में बेंचमार्क दिव्यांगता आरक्षण की सीमा को 3% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? तो भैया सबसे पहले 1995 में 3% था सरकारी नौकरियों में, बढ़ा करके कर दिया गया 4%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, उच्च शिक्षा में 5%, ठीक है। हायर एजुकेशन में 2016 वाला एक्ट जो है 5%। नेक्स्ट बात करते हैं, दिव्यांगजन के मुक्त आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अधीन आता है? क्वेश्चन नंबर 16, देखिए भैया, दिव्यांगजन का जो मुक्त आयुक्त होता है उसका जो कह सकते हैं कि कार्यालय जो होता है वो आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। राज्य सरकार पर दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी कौन करता है? राज्य सरकार की बात हो रही, स्टेट की बात हो रही है, जल्दी से बताइए भैया। तो ये कौन करता है? राज्य आयुक्त करता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। 150 क्वेश्चंस इतिहास में पहली बार स्पेशल एजुकेशन के एक साथ आपको देखने को मिल रहे हैं एक वीडियो में। विशेष विद्यालय मुख्य रूप से किन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं? भाई विशेष विद्यालय होंगे तो विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। जो हमारे गंभीर या कहेंगे बहुदिव्यांग बच्चे होंगे जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता होगी, ठीक है। समावेशी विद्यालय का मूल सिद्धांत क्या है? समावेशी विद्यालय कहता है कि सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान करो, उन्हें एक ही कक्षा में बिठाओ, समावेशन, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 आपकी स्क्रीन पर है। एनईपी 2020 के अनुसार दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए किस संसाधन की उपलब्धता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है? भैया स्पेशल एजुकेटर, विशेष शिक्षक क्या करेंगे और संसाधन क्या करेगा? यही तो दिव्यांग बच्चों को सहायता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भैया 21, संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार कन्वेंशन UNCRPD, आपको मैं करा चुका हूं इसके बारे में। UNCRPD 21, जल्दी से बताइए। देखो भाई, UNCRPD को 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 2007 को जो है हस्तांतरित किया गया था और इसको जो है संपुष्ट किया गया। तो कब किया गया? 2007 को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और इसी के तहत आगे जो था आपका RPWD अधिनियम लाया भी गया था, ये भी याद रखिएगा। 22 और 23 नंबर आपकी स्क्रीन पर। RPWD अधिनियम 2016 के तहत सहानुभूति के स्थान पर किस दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया? सहानुभूति के स्थान पर किस दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया? ऑप्शंस आपके सामने, पढ़ते जाइए और लगाते जाइए, समय नहीं है। दया, ना, अधिकार आधारित दृष्टिकोण, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा में गैर सरकारी संगठनों की मुख्य भूमिका क्या है? शिक्षा में गैर सरकारी संगठनों की मुख्य भूमिका क्या है? गैर सरकारी संगठन जागरूकता फैलाएं, NGO जो होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्रारंभिक पहचान और सहायता, बी ऑप्शन आप सही कीजिए। RTE एक्ट 2009 कौन सी धारा SMC विद्यालय प्रबंधन समिति के गठबंधन का प्रावधान करती है? तो ये आपकी धारा 21 है, ठीक है।
नेक्स्ट है भैया, उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम नियमावली 2017 के तहत जिला स्तर पर गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? जाहिर सी बात है, जिला स्तर पर होगा तो जिला मजिस्ट्रेट होगा, या हम कह सकते हैं डीएम होगा, कलेक्टर आप कह सकते हैं भैया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 26 और 27। 2x पर लगाइए और देखते जाइए, 150 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 जो यहाँ पर एसेसिबिलिटी की बात करता है कि भाई हर जगह पर एसेसिबिलिटी हो, चाहे वो भौतिक वातावरण हो, परिवहन हो, सूचना हो, संचार हो, हर जगह पर बच्चों की पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एएसडी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कठिनाई पैदा करता है? सबको पता है, सामाजिक संचार और पारिवारिक व्यवहार में कठिनाई पैदा करता है। 28 और 29 आपकी स्क्रीन पर। विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता का उदाहरण कौन सा है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, जहां भी दिखे लगा दो भैया एसएलडी को। मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त के पास मामलों की सुनवाई करते समय किस न्यायालय की शक्तियां होती हैं? जल्दी से बताइए। देखो भाई, गवाहों को बुलाना, दस्तावेज की मांग करना, सब किसकी होती है? सिविल कोर्ट की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 30 नंबर। सुगम्य भारत अभियान का मुख्य फोकस क्या है? अब सबको पता है यार, सुगम्य भारत अभियान का मुख्य फोकस क्या है? जल्दी से बताओ भाई। हर जगह पर बच्चा जा सके, परिवहन में भी बच्चा, आईसीटी में भी ऑप्शन लगा दो। नेक्स्ट है आरपीडब्ल्यूडी 2016 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दिव्यांग व्यक्ति का अपमान करता है 31, तो उसे 6 महीने का कारावास। ठीक है भैया, और ये सज़ा जो है 5 साल तक बढ़ाई भी जा सकती है, 6 से 5 साल तक। भाई 6 महीना कम से कम है ये, तो ऐसा ना करना भैया। कौन सा रक्त विकार के तहत दिव्यांगता में शामिल है? जल्दी से बताइए। तीनों हैं, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल, उपरोक्त सभी। विशेष विद्यालय में किस प्रकार के पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए भैया। विशेष विद्यालय में आप लोगों ने सुना होगा एडेप्टेशन करके बच्चे को पढ़ाते हैं, अनुकूलित करके। अनुकूलन में आपका एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन आता है, तो यहां पर बी ऑप्शन लगा दो भैया। 34 और 34 पहले पढ़ लेते हैं। समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? भैया ऐसा प्रशिक्षण शिक्षकों को मिले जिससे वे सभी बच्चों की विविधताओं को समझ सकें, संवेदनशीलता को समझ सकें, अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है, तो बी ऑप्शन को सही कर दें। 35 और 36 आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम सबको पता होगा। आरटीई 2009 के तहत शैक्षणिक वर्ष में प्राथमिक विद्यालय में कितना कार्य दिवस होना चाहिए? प्राथमिक विद्यालय में आप जानते हैं 800 घंटे। ठीक है, 800 घंटे या 200 दिन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 800 घंटे या 200 दिन। नेक्स्ट है 37 एनईपी 2020 SEZ का अर्थ क्या है? 37 लगा दो भैया, बी ऑप्शन। ठीक है, सोशल इकोनॉमिकली। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन जोन्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका 38 लोकोमोटर डिसेबिलिटी का संबंध किससे है? दृष्टि हानि से, सुनने की अक्षमता से, हड्डियों या जोड़ों की मांसपेशियों की अक्षमता। बस यही लगा दो भैया, सी ऑप्शन। 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं, उत्तर प्रदेश से और चीफ कमिश्नर से, मुख्य आयुक्त से। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का मुख्य कार्य क्या है? क्या करते हैं भैया? राज्य में दिव्यांगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना, उन्हें छात्रवृत्ति देना, उनके लिए कार्यक्रम चलाना, उनके लिए नोडल एजेंसी बनाना, ये सब इनका काम है। मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए कितने सलाहकार संघ के गठन का प्रावधान होता है? 40 नंबर, 40 का सी। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, 41
क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंतर्गत अधिनियम में किसे शामिल किया जाता है? सबको पता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस रोग को, ठीक है। और ये डिसेबिलिटी में भी आपके क्वेश्चन है, मैं आपको उनको करा भी चुका हूँ ऐसे क्वेश्चंस। सबको पता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जगह पर पहले क्या बोला जाता था? मेंटल रिटार्डेशन बोला जाता था, एमआर बोला जाता था। एमआर आप क्या बोलते हैं? आईडी बोलते हैं, याद रखिएगा। 43 और 44 आपकी स्क्रीन पर। समावेशी शिक्षा में बाधा रहित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में क्या होना अनिवार्य है? बताइए भैया। भाई वातानुकूलित कक्षाएं बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहला बच्चा स्कूल तक पहुंचे तो, कक्षा तक जाए तो लिफ्ट और रैंप और सुलभ शौचालय, ये बेसिक नीड जो होती है ये होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका 44। किस आयु वर्ग के दिव्यांगों के लिए प्रारंभिक पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, जहाँ पर जब बच्चा छोटी उम्र में होता है तो उसका विकास तेज होता है, दिव्यांगता के प्रभाव को कम किया जा सकता है। 45 और 46 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ते रहिए, लगाते रहिए। देखिए भैया 16 मिनट मात्र हुआ है, 16 मिनट में हम लोगों ने 45 से 46 क्वेश्चंस को यहाँ पर कर लिया है। कम समय में ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं, और आपको पता है कि 12 तारीख को आपका एग्ज़ाम भी है, और आज आप 10 तारीख को ये देख रहे हैं। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत धारा 16 के तहत सरकारों का कर्तव्य क्या है? दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव के बिना शिक्षा प्रदान करना, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, शैक्षिक संस्थानों का जवाबदेही बनाती है। बी ऑप्शन को सही कर देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस भाषा या संचार माध्यम को बधिर छात्रों के मानकीकृत करने की सिफारिश की गई? 46 भैया ये किया गया भारतीय सांकेतिक भाषा, ठीक है। 47 और 48, अरे 48 वाला तो सबको पता होगा, ऐसे ही लगा दोगे। पीआरटी स्तर पर सामान्य बच्चे की बात करें तो कह दो भैया 30:1। विशेष बच्चे की बात करेगा पीआरटी पर प्राइमरी स्तर पर तो कहोगे भैया 10:1, ठीक है। विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा में सबसे प्रमुख अंतर क्या है? बता दो भैया, सबको पता होगा, जल्दी से बता दो। 47 कहेंगे कि विशेष शिक्षा अलग वातावरण देती है, लेकिन समावेशी शिक्षा क्या करती है? नियमित स्कूलों में सभी के लिए होती है, सभी के साथ देती है। 49 और 50 आपकी स्क्रीन पर। 50 क्वेश्चंस दोस्तों कंप्लीट होने वाले हैं। अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो यार एक बार, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भारत का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी परिवार, जिसको बनाया नंबर 1 आपने, और 87,000 लोगों का परिवार आप सभी ने बनाया। पिछले 6 वर्षों से लगातार आपके साथ, आपकी सेवा में निरंतर। बात करते हैं उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्थापित विशेष अदालतों का उद्देश्य क्या है? 49 तो कहेंगे भैया दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों का त्वरित विचारण, ठीक है। बी ऑप्शन, जल्दी से उसको जो है विचार उस पर किया जाए। कौन सी संस्था भारत में विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, सबको पता है भैया आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भैया 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और 50 के बाद हम लोग चलते हैं 51 और 52 नंबर के क्वेश्चन पर, ठीक है भैया। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो, ज़रूर बताइए, एक बार शेयर कर दीजिए, पहली बार है तो, बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही, ठीक है भैया। तो शेयर कर दीजिए एक बार। बात करते हैं 51 वाले क्वेश्चन पर आपकी, बताइए भैया जल्दी से। आरपीडब्ल्यूडी 2016 के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा कौन सी धारा में है? तो वो है आपकी धारा 18 में। कौन सी धारा में है? धारा 18 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, आप सभी को पता है 5+3+3+4 ऐसे ही लगा दो, ठीक है।
NEP 2020 5+3+3+4 में दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE किस चरण से शुरू होती है? 53। तो वो कहेंगे 3 वर्ष की आयु से फाउंडेशनल स्टेज जो होती है वो शुरू होती है। ठीक है, सबसे पहले जो है 3 वर्ष की आयु से शुरू होगी और 5 वर्षों तक, नेक्स्ट 5 वर्षों तक फाउंडेशनल स्टेज चलेगी। अगला जो 3 ये होता है, ठीक है, ये 5 वर्ष जो होते हैं फाउंडेशनल स्टेज के होते हैं। अगला जो 3 वर्ष जो होता है वो आपका प्रिपरेटरी के लिए होता है। ठीक है, अगला जो 3 वर्ष होता है वो आपका मिडिल के लिए होता है और अगला जो 4 वर्ष होता है वो आपका सेकेंडरी के लिए होता है। ठीक है, कुल आपके 4 चरणों में इसको विभाजित किया गया। नेक्स्ट है भैया 54। उत्तर प्रदेश दिव्यांग जन अधिकार नियमावली 2017 के नियम के अनुसार राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? बताइए भैया, कितनी बार होनी चाहिए? तो कहेंगे कम से कम 2 बार होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कैलकुलिया से पीड़ित एक समावेशी कक्षा का छात्र मुख्य रूप से किस कठिनाई का सामना करता है? डिस्कैलकुलिया, कैलकुलेशन, गणित, जोड़ घटाना गुणा भाग, बी ऑप्शन लगा दो। RTE एक्ट 2009 में किस धारा के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित हैं? सबको पता है आरक्षित हैं, लेकिन कौन सी धारा है? यह है धारा 12(1)(c). ठीक है, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए लचीला पाठ्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भाई हर बच्चा सीखेगा, आवश्यकता के अनुसार सीखेगा, विविध गतिविधियों के अनुसार सीखेगा। बी ऑप्शन को सही लगा दो। राज्य आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 58। बताइए भैया, कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। उसकी तिथि से, जब से ले रहा है भैया कार्यकाल को, तब से लेकर के 3 वर्ष तक, जब से ग्रहण करेगा तब से लेकर के 3 वर्ष तक। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किस प्रकार की दिव्यांगता के अंतर्गत आती है? यूनिट 2.1 आप लोगों ने पढ़ा था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में। वो वहाँ पर आपने CP पढ़ा, आपने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पढ़ा और पोलियो पढ़ा। तो अब समझ लो इसमें से कहाँ है आपका? कहेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है UNCRPD का पूर्ण रूप। सारे सबको पता होगा, बहुत सरल क्वेश्चंस हैं भैया, सबको ये तो क्वेश्चन पता होगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है 61। उत्तर प्रदेश में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी का मुख्य प्रशासनिक कार्य क्या है? जल्दी से बताइए। जिला स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए पेंशन उपकरण वितरण का क्रियान्वयन और प्रमाण पत्र का समन्वयन करना। यदि कोई स्कूल किसी बेंचमार्क दिव्यांगता बच्चे को उसके अधिकार क्षेत्र के बावजूद प्रवेश देने से मना करता है तो किस अधिनियम का उसने उल्लंघन किया? उसने किया धारा 16 RTE एक्ट, दोनों का उल्लंघन करता है भैया। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट का भी और RPWD एक्ट 2016 का भी। ठीक है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग UDL का समावेशी कक्षा में क्या महत्व है? भाई UDL क्यों होगा? जल्दी से बताओ। जहाँ पर शिक्षण सामग्री मूल्यांकन के विभिन्न तरीके जो सभी बच्चों की आवश्यकता के अनुसार हों। बी ऑप्शन को लगाओ और आगे बढ़ो। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा में गैर सरकारी संगठन के निकायों के बीच समन्वय के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का मुख्य लाभ क्या है? तो कहेंगे संसाधनों, विशेषज्ञता और तकनीक उपकरणों का कुशल साझाकरण। नेक्स्ट बात करते हैं 65। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात मुख्य रूप से शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? जल्दी से बताइए। 65 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम कह सकते हैं, मांसपेशीय समन्वय को यहाँ पर आप जान सकते हैं कहाँ पर है भैया? सी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है भैया NEP 2020 के तहत
राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग और अन्य बच्चों के मूल्यांकन के लिए किए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की गई। 66। ये किसकी की गई? परख की गई। ठीक है। नेक्स्ट है भैया, आरटी एक्ट के तहत 6 से 8 में पूछ रहा है छात्र शिक्षक अनुपात। सबको पता है 35:1 सामान्य बच्चों के लिए। विशेष बच्चों के लिए तो कहेंगे 15:1। इसको भी याद कर लेना भैया। ठीक है, इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका 68, सहानुभूति और समानुभूति, सिंपैथी और इम्पैथी में एक विशेष शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा गुण अधिक महत्वपूर्ण होता है? बताओ भैया। समानुभूति, क्योंकि यह शिक्षक को बच्चे के दृष्टिकोण और वास्तविक कठिनाई को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 के तहत राज्य कोष का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? जल्दी से बताइए। 69, दिव्यांगों के कल्याण, पुनर्वास के लिए और वित्तीय सहायता के लिए। ठीक है भैया। नेक्स्ट है, स्पेशल एजुकेटर का एक समावेशी स्कूल में सामान्य शिक्षकों के प्रति क्या कर्तव्य होगा? भाई उनके साथ में पढ़ाएगा, रणनीतियों को साझा करेगा, चीज़ों को मॉडिफाई करेगा, उसमें मदद करेगा। बी ऑप्शन लगा दो भैया। बौद्धिक दिव्यांगता के स्तरों को मापने के लिए सबको पता है भैया IQ, बुद्धिलब्धि। ठीक। नेक्स्ट है 72, सुगम्य भारत अभियान के तहत सुगम्य पुस्तकालय क्या है? जल्दी से बताइए भैया, सुगम्य पुस्तकालय क्या है? 72 नंबर। ये दृष्टिबाधित और प्रिंट दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल सुलभ पुस्तकालय है। 73, RTE एक्ट 2009 के तहत एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे कितने निर्धारित किए गए हैं? बताइए। 45 घंटे, 45 घंटे। ठीक है। नेक्स्ट है 74, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री पूर्ण रूप से दृष्टिबाधितों के लिए है? बताइए भैया, कौन सी ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री पूर्ण रूप से दृष्टिबाधितों के लिए? तो टैक्टाइल। ठीक है, स्पर्श करके 3D मॉडल के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट है भैया 75, मुख्य आयुक्त का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राज्य आयुक्त का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो भाई राजधानी में होगा। राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कहाँ है? लखनऊ में। हेलन केलर का नाम इतिहास में किस प्रकार की दिव्यांगता के सशक्तिकरण के लिए प्रमुखता से किया जाता है? हेलन केलर आप सभी को पता है, डेफ ब्लाइंड। ठीक है, ये जो है विश्व की पहली हम कह सकते हैं बधिर अंध व्यक्ति थे। ठीक है, डेफ ब्लाइंड व्यक्ति थे जिन्हें कला में, ठीक है, जिन्होंने कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है। डिस्ग्राफिया से पीड़ित, डिस्ग्राफिया सभी को पता है भैया, लिखने में कठिनाई, खराब लिखावट, लगा दो भैया। समावेशी कक्षा में पीयर ट्यूटरिंग का कार्य क्या है? क्या अर्थ क्या है? 78, भाई सहपाठियों द्वारा एक दूसरे को सीखने में मदद करना। नेक्स्ट है, NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू की जानी चाहिए? बताइए भैया। 79, कक्षा 6 से। कब से? कक्षा 6 से। RPWD के तहत कोई संगठन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए तय नियमों का पालन पहली बार उल्लंघन करता है अगर, तो उसे कितने रुपए का आर्थिक जुर्माना देना पड़ेगा? देखो भैया, धारा 89 कहती है, धारा 89 कहती है भैया, अगर ऐसा हुआ
तो पहली बार 1,00,000 रुपए। कितने? 1,00,000 रुपए। और दूसरी बार किया तो भैया बाद में उल्लंघन करोगे तो 50,000 से 5,00,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। पहली बार तो 1,00,000 में छोड़ देंगे। ठीक है। भाषा और संचार दिव्यांग, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी के अंतर्गत किसे शामिल किया गया? बताइए भैया। 81। भाई जाहिर सी बात है, स्वरयंत्र नहीं होगा, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होगी, हकलाएगा तुतलाएगा, हमने आपको सोडा के बारे में बताया था, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन और एडिशन, बी ऑप्शन लगा दो। रिसोर्स रूम का एक समावेशी विद्यालय में क्या महत्व है? जहाँ बच्चा जाएगा, विशेष TLM से पढ़ेगा, थेरेपी, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है RT एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर यदि किसी स्कूल में 150 से अधिक बच्चे हैं तो वहाँ क्या प्रावधान अनिवार्य है? भाई 150 से अधिक बच्चे हैं तो 5 शिक्षक होंगे, क्योंकि 30 बच्चों पर 1 शिक्षक, और क्योंकि 150 बच्चे हैं, 5 शिक्षक हैं, तो उनको देखने के लिए एक हेड टीचर भी होगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर के 1 हेड और भैया 5 शिक्षक, टोटल हो जाएंगे 6 लोग। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 के अनुसार किसी व्यक्ति को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आधिकारिक चिकित्सा प्राधिकरण का गठन कौन करता है? तो भाई जाहिर सी बात है, दिव्यांग प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? चीफ मेडिकल ऑफिसर, CMO। ठीक है भैया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और जब दिव्यांग प्रमाण पत्र आपका जारी हो जाएगा उसके बाद में आप UDID कार्ड भी जारी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्पदृष्टि, लो विजन वाले छात्र के लिए कक्षा में बैठने के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था क्या होगी? पर्याप्त रोशनी हो, ब्लैक बोर्ड के पास बैठा दो बच्चे को, बड़े फॉन्ट वाली चीज़ें दे दो, लो विजन है क्योंकि बच्चे में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के पिछड़े या कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की शक्ति देता है? ये आपका देता है आर्टिकल 15(3) और 15(4). अर्ली इंटरवेंशन के तहत की जाने वाली गतिविधियां। भाई सबसे पहले बच्चे का पता लगाओ, पता लगाओगे तब क्या होगा भैया? उसे आगे ले जा सकोगे, थेरेपी करा सकोगे, शैक्षिक सहायता दे सकोगे। ठीक है। बता दो कहाँ पर है। ठीक है। ए ऑप्शन है आपका। समावेशी शिक्षा में स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर क्यों? भाई स्क्रीन रीडर है, दृष्टिबाधित बच्चा उंगली घुमाएगा, पढ़ के बता देगा, तो भैया बी ऑप्शन। नेक्स्ट है RCI अधिनियम भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया? 89 की बात हो रही है। देखो भैया, एक वैधानिक दर्जा जो था RCI को 1992 में मिला था, 1992 में मिला था। बताओ भैया, दिव्यांग पेंशन का लाभ, न्यूनतम दिव्यांगता का परसेंटेज सबको पता है 40%। जो दिव्यांग होंगे 40% से अधिक जिनकी दिव्यांगता होगी, इनको आप किसी भी प्रकार की सेवाएं दे सकते हो। और भैया कहाँ रखोगे इनको? बेंचमार्क दिव्यांगता में। ADHD से ग्रसित बच्चों का मुख्य लक्षण क्या होता है? बहुत चंचल होते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं करते, आवेगशील होते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में शरीर का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से प्रभावित होता है? 92। बताइए भैया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में तो ये होता है तंत्रिका तंत्र की माइलिन शीथ। ठीक है, जो संदेशों के प्रवाह को बाधित करती है। 93 नंबर। जल्दी से बताइए भैया। एक विशेष शिक्षक के रूप में गंभीर श्रवण बाधित बच्चे के लिए कैसे आप संवाद कराओगे? आप उसको साइन लैंग्वेज सिखाओ, विजुअल एड दी दो, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। NEP 2020 के अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार अब किस कक्षा तक करने का प्रावधान है?
94। जल्दी से बताइए भैया। 94 कहेंगे कक्षा 12 तक। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आरटीई एक्ट 2009 के क्रियान्वयन की निगरानी राष्ट्रीय स्तर पर किस संस्था को सौंपी गई? जल्दी से बताइए, किसको सौंपी गई? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन तकनीक का उपयोग विशेष शिक्षा में क्यों किया जाता है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन BM, जहाँ पर आप लोग बेसिक MR जब लगाते थे तो पार्ट B का प्रयोग करते थे बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए। जल्दी से बताइए। अवांछित और समस्या व्यवहार को कम करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हंटिंगटन रोग RPWD में किस श्रेणी के तहत रखा गया है? ये कोई रोग है भी क्या? ये आपका क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 के अनुसार विशेष न्यायालयों में मामलों की पैरवी के लिए नियुक्त वकील को क्या कहा जाता है? 98 विशेष लोक आयोजक। ठीक है। नेक्स्ट है पार्किंसंस रोग का मुख्य शारीरिक लक्षण क्या है? पार्किंसंस रोग सबने पढ़ा होगा, जकड़न, संतुलन बना बना पाना। ठीक है। तंत्रिका तंत्र में क्रॉनिक विकार जो है, तो ये सब होता है भैया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका। समावेशी शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन का सबसे तरीका कौन सा होता है? 100 सतत एवं व्यापक और लचीला। ठीक है, फ्लेक्सिबल होना। 101वां क्वेश्चन और 102वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश दिव्यांग अधिकार नियमावली 2017 के अनुसार जिला स्तरीय समिति डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की बैठक कितने समय में होनी चाहिए? जल्दी से बताइए भैया। इसी के तहत हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन और आपके बचे हैं। प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार। RPWD एक्ट 2016 की कौन सी धारा विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा और सम्मान की बात करती है? जल्दी से बताइए। धारा 3 और 4। नेक्स्ट है भैया, यदि कोई व्यक्ति किसी दिव्यांग महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका गर्भपात कराता है तो RPWD धारा 92 के तहत न्यूनतम सज़ा क्या होगी? 5 साल का कारावास होगा भैया, कम से कम 5 साल का कारावास। और कौन सी धारा? 92F की बात करता है भैया ये। ठीक है, 3 से 5 साल की जेल। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई कुष्ठ रोगी भरण पोषण अनुदान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह कितनी धनराशि की पेंशन दी जाएगी? 3000 की। ठीक है। नेक्स्ट है 105 और 106। मानसिक अस्वस्थ मेंटल इलनेस और बौद्धिक अक्षमता में मुख्य कानूनी अंतर क्या है? एक ठीक हो सकता है, एक नहीं ठीक हो सकता है। एक जन्म से भी हो सकता है, एक जन्म के बाद कभी भी हो सकता है। बताइए भैया, बी ऑप्शन सही लगा दो। नेक्स्ट है RPWD 2016 के धारा 34 के अनुसार सरकारी नौकरियों में 4% के आरक्षण में दृष्टिबाधित और अल्पदृष्टि के लिए कितना परसेंट आरक्षण? सबके लिए 1-1% बांट दिया था। ठीक है। दृष्टिबाधितों के लिए 1%, श्रवण बाधितों के लिए 1%, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए 1%, बौद्धिक दिव्यांगता, बहुदिव्यांगता, ऑटिज्म के लिए 1%। ठीक है, तो 1-1% तय किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किस राष्ट्रीय मंच पोर्टल पर दिव्यांग बच्चों के लिए सुलभ डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध पर जोर दिया गया? 107 दीक्षा। ठीक है, दीक्षा। और ये पोर्टल 2020 के तहत सांकेतिक भाषा, ऑडियो बुक्स, ठीक है, इन सब कंटेंट पर जोर इसमें दिया गया था। 108 और 109। 108 समावेशी शिक्षा में रीजनेबल अकोमोडेशन, उचित समायोजन का अर्थ क्या है? उचित समायोजन का अर्थ है किसी बच्चे की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिना किसी अनुचित बोझ डाले व्यवस्था में आवश्यक और उपयुक्त बदलाव करना।
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 के तहत राज्य सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? 109 कौन होता है, जल्दी से बताइए। ये होता है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रभारी मंत्री। नेक्स्ट है आपका सिकल सेल रोग से पीड़ित बच्चों को कक्षा में मुख्य रूप से किस शारीरिक समस्या का सामना करना पड़ता है? जल्दी से बताइए। गंभीर एनीमिया का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक रक्त विकार होता है। ठीक है, रक्त विकार होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 111 और 112 की। आरपीडब्ल्यूडी 2016 के तहत किस धारा के अंतर्गत कपटपूर्ण तरीके से दिव्यांग का लाभ उठाने या प्रमाण पत्र बनवाने पर दंड का प्रावधान? धारा 91 के तहत है आपका। 112, यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से दिव्यांगता का लाभ लेते हुए पकड़ा जाता है, मान लो अगर भैया आपने किसी भी प्रकार से अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा लिया, तो 1 लाख का तो जुर्माना लगेगा, 1 लाख का, पहली बात। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपको कम से कम 3 वर्ष की, ठीक है, 2 से 3 वर्ष की जो सज़ा है वो सुनाई जाएगी, जेल होगी। बात करते हैं 13 नंबर। आरटी के तहत स्कूलों के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को पूरी तरह से प्रतिबंधित किस धारा के अंतर्गत किया गया? धारा 17 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया। भैया मारो पीटो नहीं, ठीक है। बात करते हैं टेक्चुअल मटेरियल की। मुख्य रूप से किस प्रकार के दिव्यांगों के लिए होता है? जल्दी से बताइए भैया। भाई टेक्सटाइल आप उपयोग कर रहे हो, ग्राफिक्स का उपयोग कर रहे हो, आकृतियों का उपयोग कर रहे हो, ठीक है, नक्शे चित्र, इनका उपयोग छू करके बच्चों को करा रहे हो, दृष्टिबाधित बच्चा होगा, बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय स्थापित है? तो कहाँ है? लखनऊ, सबको पता होगा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय किस प्रकार की संस्था है? 16, जल्दी से बताइए। सबको पता है कि भैया वहाँ पर है। ये कैसी है? ये अब जो है राज्य विश्वविद्यालय के रूप में समर्थित है, ठीक है, पहला विशेष निजी मान्यत विश्वविद्यालय था ये। 2017 मतलब 117 आरपीडब्ल्यूडी के तहत 2R की बात हो रही है, के तहत निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति का तात्पर्य है। 117 नंबर, जल्दी से बताइए। बी, वह व्यक्ति जो अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित 21 दिव्यांगताओं में किसी से ग्रसित है। 18, समावेशी शिक्षा के तहत मल्टी सेंसरी अप्रोच का अर्थ क्या है? भैया सबको पता है। मल्टी सेंसरी अप्रोच विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल, याद रखना। 119, उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 के अनुसार जिला स्तर का मुख्य नोडल सदस्य सचिव कौन होता है? अरे नोडल सदस्य सचिव कौन होगा? अभी शायद मैंने इस क्वेश्चन को कराया था। जिला मजिस्ट्रेट होगा, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, ठीक है। तो नोडल जो होगा वो आपका जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी होगा, ठीक है। और अध्यक्ष कौन होगा? कौन होगा भैया? जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है। बी ऑप्शन आप सही करो। इसके बाद में आपका डिस्प्रेक्सिया की बात करता है, तो डिस्प्रेक्सिया की बात होती है तो फाइन मोटर, ठीक है, शारीरिक समन्वय की बात होती है। 121, वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन सही समझ में आ रहे हो भैया तो एक बार शेयर कर देना। धाराओं से भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं, चैनल पर पहली बार थे
सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली हैं। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की कौन सी धारा राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में विशेष न्याय नामित करने का निर्देश देती है? 121 धारा 84। नेशनल ट्रस्ट एक्ट में 4 प्रकार की दिव्यांगताएं थी, कौन कौन सी थी? ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगता। ठीक है। एनईपी 2020 के अनुसार दिव्यांग बच्चों की होम बेस्ड एजुकेशन दिशा निर्देश तय किए गए थे। जल्दी से बताइए भैया। ऐसे बच्चे जो गंभीर हैं, जो नहीं जा सकते, जिनको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देनी है, उनके लिए आरटी 2009 की कौन सी धारा यह निर्धारित करती है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा? जनगणना, आपदा राहत, चुनाव के अलावा इन तीनों जगह पे तो जाना ही जाना पड़ेगा। जल्दी से बताइए। धारा 27। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत यदि कोई युवक युवती विवाह करते हैं तो सरकार के द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 35,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है भैया। वित्तीय सहायता प्रदान होगी। अफेजिया या वाक अक्षमता मुख्य रूप से किस कारण से होती है? 126। ये भैया मस्तिष्क की क्षति के कारण से होती है। 27 की बात करते हैं। आरपीडब्ल्यूडी के तहत केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में अधिकतम कितने सदस्य दिव्यांग छात्रों से संबंधित विशेषज्ञ या दिव्यांग व्यक्ति होने अनिवार्य हैं? 27, 11 से अधिक। सुगम्य भारत मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों द्वारा सार्वजनिक भवन, परिवहन, हर जगह पर जो भी कमियां हैं, जो बेसिक नीड हैं, उनकी जो कमियां हैं उसके लिए शिकायत दर्ज करना, तस्वीर अपलोड करना। 129। जल्दी से बताइए। विशेष शिक्षा में टास्क एनालिसिस, कोई भी छोटे छोटे कार्य को तोड़ो और क्रमबद्ध तरीके से लगा दो भैया। नेक्स्ट है, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता? भाई सरकारी शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। बताओ भैया। धारा 28 के तहत है। कोई कह दे कि भैया सरकारी शिक्षक पढ़ाएगा तो नहीं पढ़ाएगा। कौन सी धारा? 28। कतई नहीं भैया पढ़ा सकता। ठीक है। केवल कहाँ पढ़ाए? जाए और सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाए। 131। उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 के तहत राज्य सरकार दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार का पुरस्कार देती है? अरे भैया 3 दिसंबर को दिया जाता है। विशेष शिक्षकों को, विशेष संस्थानों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे का अर्थ क्या है? 2 या 2 से अधिक दिव्यांगता का होना। ठीक है। मल्टीपल। नेक्स्ट भैया, एक समावेशी स्कूल की बात कर रहा है। स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में स्कूल परिसर को बाधा रहित बनाने के लिए सबको पता है कि वह बेसिक नीड, प्रवेश द्वार चौड़ा होना, कक्षाओं और शौचालय में हर जगह पर रैंप की व्यवस्था होना, टैक्टाइल का पथ का होना, ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया के मरीज के शरीर में मुख्य रूप से क्या समस्या होती है? हीमोफीलिया और थैलेसीमिया दोनों ही रक्त विकार होते हैं और शरीर में हीमोग्लोबिन के असामान्य निर्माण के कारण लाल रक्त कोशिकाएं तेजी से नष्ट हो जाती हैं और रक्त बार बार चढ़ाना पड़ता है। ठीक है। कैसा होता है आपका? सबको पता है, ये आपका आनुवांशिक रोग होता है। 135 की बात होती है। आरपीडब्ल्यूडी 2016 के तहत किस धारा में प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह है आपका धारा 57 और 58 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है भैया, उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही कृत्रिम अंग के बारे में मैंने बताया था। कहाँ भैया? एलिम्को, जो कि कहाँ है? कानपुर में है। नेक्स्ट है 137,
बधिर अंधता से ग्रसित बच्चे के लिए शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी मानी जाती है? भैया टेक्टाइल का यूज़ करो, छूकर सिखाओ, हैंड्स ऑन गतिविधि का उपयोग करो, ये सब चीज़ें करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना भैया ना भूलिएगा, ठीक है। 138 जल्दी से बताइएगा। 138 NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों को समझने के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास के तहत प्रतिवर्ष कितने घंटे का प्रशिक्षण? 50 घंटे का, ठीक है। कितने घंटे का? 50 घंटे का। 139 RT 2009 के तहत यदि कोई स्कूल प्रवेश के समय बच्चे या माता पिता का स्क्रीनिंग टेस्ट साक्षात्कार लेता है तो भैया किस चीज़ का उल्लंघन है और कितना रुपया देना पड़ेगा? 139 धारा कहाँ पर आता है? धारा 13 में लिखा है। धारा 13 में लिखा है कि भैया अगर ऐसा कुछ होता है तो 25,000 तक का जुर्माना, और पहली बार है तो 25,000 तक, अगर अगली बार है तो भैया 50,000 तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। पार्किंसंस रोग मुख्य रूप से मस्तिष्क के किस रासायनिक संदेशवाहक की कमी के कारण होता है? पार्किंसंस रोग 140 तो ये डोपामिन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 41 उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 के तहत जिला स्तर पर गठित समिति में गैर सरकारी संगठनों से कितने दिव्यांग सदस्यों को नामित किया गया? 141 कम से कम 2। 42 यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग में 3 चीज़ें होती हैं: विविध साधन, प्रतिनिधित्व के लिए विविध साधन, सहभागिता के लिए और अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है। विशेष शिक्षा में प्रॉम्प्टिंग, जेस्चर प्रॉम्प्ट, फिजिकल प्रॉम्प्ट, बच्चे के लिए शारीरिक सहायता, ये सब देना। हीमोफीलिया से ग्रसित बच्चे के मामले में एक विशेष शिक्षक को किस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए? 144 भैया उसे जो भी बच्चा है उसका ख्याल रखो, चोट ना लगे, ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। 145 RPWD धारा कौन सी है ऐसी जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को कानूनी क्षमता और संपत्ति के समान अधिकार की गारंटी दी गई है? धारा 12 है, ठीक है। शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। दिव्यांग छात्रों के लिए कितने % आरक्षित सीटों का प्रावधान है? तो भैया 50% सीटों का प्रावधान है, ठीक है। 147 समावेशी शिक्षा में को टीचिंग का कौन सा मॉडल सबसे प्रभावी है? जल्दी से बताइए। तो ये कौन सा है आपका? समानांतर शिक्षा, पैरेलल टीचिंग। 148 और 149 148 2009 RT 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक, अभी मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, कितने घंटे होंगे? तो 800 घंटे। कितने दिन होंगे? तो आप कहते हैं 200 दिन होंगे, ठीक है। और उच्च स्तर पर 1000 घंटे, यानी कि 6 to 8 में कितने? 6 to 18 नहीं भैया, 6 to 8 में कितने? तो कहेंगे 1000 घंटे, ठीक है। 149 उत्तर प्रदेश सरकार की दिव्यांग दुकान निर्माण संचालन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 149B, ठीक है। स्वरोजगार, आत्मनिर्भर दुकानों को खोलना और वित्तीय सहायता, ऋण प्रदान करना। सबसे सरल क्वेश्चन, विश्व दिव्यांग दिवस आप सभी को पता है 3 दिसंबर। तो कैसा लगा आपको वीडियो भैया ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलता हूँ भैया नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।